जो क्रांति भारत में होनी थी वो नेपाल में होने से अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था से न ही नेपाल आजाद हो पाया और न ही भारत। प्रधानमंत्री मोदी के चीन जाने के बाद नेपाल में क्रांति हुई। अघोषित रूप से पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान देश पर चीन का कब्जा है, जबकि तिब्बत देश पर चीन का घोषित कब्जा है। ये बात पूरी दुनिया को पता है। भारत के 10 टुकड़े इसलिए अंग्रेजों ने 1857 के बाद से किए थे कि वो उन्हें आपस में लड़ाकर फूट डालकर चीन से एक एक करके हर देश पर कब्जा कराएगा। चीन भी अमेरिका और रूस की तरह ब्रिटेन के इशारों पर काम करता है और उसने ब्रिटेन की गुलामी तब स्वीकार कर ली थी जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1937 से 1945 के बीच जापान के सैनिकों ने चीन पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। तब ब्रिटेन के कहने पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराकर जापान को चीन का आधिपत्य छोड़ने और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। ब्रिटेन के अंग्रेजों ने अमेरिका को कोलंबस नाम के अंग्रेज से 1492 से और भारत को वास्को डिगामा नाम के अंग्रेज से 1498 से गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। मतलब अमेरिका भी भारत की ही तरह सैकड़ों वर्ष से अंग्रेजों का गुलाम है। जिन देशों को व्यापार के नाम पर बेवकूफ बनाकर अंग्रेज गुलाम बना पाए, उन्हें लगभग 400 वर्षों में गुलाम बना लिया। और उन अमेरिका जैसे गुलाम देशों से चीन और जापान जैसे देशों युद्ध तो कभी परमाणु बम की दहशत और डर फैलाकर गुलाम बना लिया। ये जो ज़ेंजी की अपरिपक्व क्रांति नेपाल में हुई है, ये भी अंग्रेजों के इशारे पर चीन ने आयोजित की है। इसलिए नेपाल में नए प्रधानमंत्री के बाद भी लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र लगातार चलता रहेगा। भारत की जनता अब 163 साल के चल रहे अंग्रेजों के 1860 के बने भारतीय दंड संहिता के कानूनों से बंधी व्यवस्था को सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम की 2018 से लगातार प्रकाशित खबरों से जान चुकी है, जो 1 जुलाई 2024 तक भारत की जनता पर अन्याय और अत्याचार करते रहे हैं। अब मुख्य काम है भारत में अंग्रेजों के बनाए 1935 के भारत सरकार अधिनियम की नकल पर बनाए गए भारत के संविधान और उससे बनी व्यवस्था को खत्म कर नए संविधान की रचना करना, जो अंग्रेजों के वैचारिक डीएनए वाले भीमराव अंबेडकर के फूट डालो शासन करो की नीति की तरह नहीं बना होगा, बल्कि भारत के हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार देने और स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने के लिए अनिवार्य रूप से संकल्पित होगा। इससे विश्व को संदेश मिलेगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा, जो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का संकल्प है। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे देश में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।